हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैंने स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं डिवीज़न मेथड से परफेक्ट स्क्वायर का, ये मैंने बताया था। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ कि किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं डिवीज़न मेथड से। तो मैंने 3 नंबर लिया है, इस तीनों का स्क्वायर रूट निकाल कर मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला नंबर है ये 2, तो मैं इसको बताने जा रहा हूँ। ये 2 मैंने ये 2 लिख दिया। अब 2 के बाद ये 0 पॉइंट दे के ये 0 0। अब मैं 0 0 क्यों दिया हूँ मैंने, ये मैं बताने जा रहा हूँ। क्योंकि देखिए, सबसे पहली बात कि किसी भी पॉइंट के बाद, ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद आप कितना भी 0 दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। और पॉइंट के बाद हमेशा ये पेयर में रहना चाहिए। जैसे ये पेयर में है 1 2 3 4 5 6, ये पेयर में ही रहना चाहिए पॉइंट के बाद। और जैसे डिवीज़न मेथड में पेयर बनाते हैं उस तरह से इसको पेयर बना लेना है। अच्छा, ये 3 ही पेयर क्यों दिए हैं पॉइंट के बाद? क्योंकि देखिए, हम लोगों को जनरली क्या करना होता है कि पॉइंट के बाद 2 डेसिमल तक लेना पड़ता है। अब जितना पेयर बना है पॉइंट के बाद उतना डेसिमल आएगा। इसमें तो 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट आ जाएगा। तो जैसे 3 डिजिट आएगा तो मैं उसको राउंड अप करके 2 डिजिट तक कर दूंगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। जैसे फर्स्ट है, यहाँ पे 2 है तो 1 1 ज़ा 2, क्योंकि ये 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है तो 1 छोटा है तो 1 ही लेंगे। यहाँ पे 1 1 1 ज़ा 1, यहाँ भी 1 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे जो लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। इस दोनों को ऐड करेंगे 2, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, और नेक्स्ट जो पेयर है वो यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, जैसे ही पॉइंट के बाद फर्स्ट पेयर लिखाएगा यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। अब फिर से क्या करना है कि यहाँ पे ऐसा डिजिट रखना है और यहाँ भी वो डिजिट रख के दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसके नज़दीक आना चाहिए, कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। जैसे देखिए एग्जांपल में यहाँ पे 2 है, 4 पुट किए, यहाँ भी 4 पुट किए तो ये 96 आया। ये इससे कम आया और नज़दीक भी है। अगर 25 × 5 लेंगे तो ये 125 आ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा चला जाएगा। तो इसीलिए मुझे 4 ही पुट करना पड़ेगा। यहाँ पे 96, तो इसको सब्ट्रैक्ट, इसको प्लस। अब देखिए, यहाँ पे 4 है तो मैंने यहाँ भी 4 रख दिया। इस दोनों को ऐड करके 28 आ गया। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट किए, 4 आ गया, 0 0। अब यहाँ पे क्या रखें, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 रखें तो वह 500 से ज़्यादा चला जाएगा। 282 × 2, तो वो तो 500 से ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए मुझे 1 ही रखना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे 281, इस दोनों को फिर ऐड कर देंगे 282, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 1 1। फिर से नेक्स्ट पेयर यहाँ पे है, इसको यहाँ पे लिख देंगे, और हाँ, ये जो 1 है यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट रखेंगे जो कि यहाँ भी रखना पड़ेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करके इसके नज़दीक आना चाहिए, वो भी कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं। क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं जो कि एग्जैक्ट नंबर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर रहता तो ये एग्जैक्ट आ जाता यही मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे 4 पुट करके चेक करता हूँ। 282 और 4, इसको मल्टीप्लाई करने पे देखिए, 4 चौक 16, बाकी 1 2 4 दूनी 8, 1 9, 8 चौक 32, 2 बाकी 3, 4 दूनी 8 3 11, तो इतना आ रहा है। अब देखिए, अगर मैं यहाँ 5 पुट करूँगा तो ये इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो इसलिए मैं 4 ही पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने 4 पुट किया, यहाँ भी 4 पुट किया, और जैसा कि जानते हैं कि ये यहाँ जो आया वही चीज़
मैं यहाँ लिखता हूँ। तो इसको 1 1 2 9 6 अब सब्ट्रैक्ट कर, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ पे ऐड करना है। तो अब इसमें आगे क्या आए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट आना था पॉइंट के बाद, वो तो आ गया। इसलिए आप लोग करके देख सकते हैं क्या आता है सब्ट्रैक्ट करके, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ भी लाके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे कि √2 का वैल्यू 1.414 आया। अब इसको 2 डिजिट तक राउंड अप करेंगे, पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक राउंड अप करेंगे तो ये इसका वैल्यू 1.41 आ जाएगा। तो इस तरह मेरा √2 का वैल्यू आ गया। तो चलिए अब सेकेंड नंबर जो कि 63 था, उसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं। 63, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 63 लिख के पॉइंट 3 पेयर बना देंगे, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद 3 पेयर बना देंगे। तो चलिए बन गया 1 2 3, और इधर भी पेयर बन रहा है तो इधर भी पेयर बना दिए। अब प्रोसेस सेम वही है, क्या करना है, ये 63 जो है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो ये 7 के स्क्वायर के बीच में और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो ये 7 यहाँ पे लेंगे क्योंकि 7 छोटा है। तो यहाँ पे 7 और 7 को ऐड करेंगे, फिर यहाँ 7 लिखेंगे क्योंकि ये जो यहाँ जो लिखते हैं वही यहाँ लिखते हैं। और 7 7 ज़ा 49, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको 7 + 7 को ऐड करेंगे। इस दोनों को ऐड करने पे यहाँ पे 14 आ रहा है। अब इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ पे 4 1 आया। अब क्या करेंगे, ये नेक्स्ट पेयर उतार देंगे यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे नेक्स्ट पेयर उतरेगा, पॉइंट के बाद जैसे ही पहला पेयर उतरेगा तो यहाँ पे पॉइंट दे देंगे। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे ऐसा कौन सा डिजिट रखें जो कि यहाँ भी रखेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 1400 से कम आना चाहिए और उसके नज़दीक आना चाहिए। तो चलिए मैं इसमें 9 रख के चेक करता हूँ। 149 × 9, उनमें का बाकी 1 9 चौक 36, 1 35 के बाकी 8 9 चौक 36, 8 44 बाकी 4 9 4 13, ये 1341 आ जाता है। तो यही नज़दीक है, क्योंकि अगर 10 तो हो नहीं पाएगा यहाँ पे, तो मैक्सिमम डिजिट तो यही रख सकते हैं। तो चलिए 9 पुट किया मैंने, 1 3 4 1। अब इस दोनों को ऐड करना है, और अच्छा, और ये जो 9 है वो यहाँ पे लिख देंगे। इस दोनों को ऐड और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट, यही प्रोसेस है। इस दोनों को ऐड करने पे 158 आता है, और इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 9 5 0 0। अब फिर से यहाँ पे ये जो है, इसी को नेक्स्ट पेयर को, अच्छा ये हो गया है, अब इसको लिखना है। इस नेक्स्ट पेयर को यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए 158 है और यहाँ पे 5900 है, तो यहाँ पे कौन सा डिजिट रखाएगा, तो इसको 3 से चेक करके देखते हैं। 3 3 = 9, 8 3 = 24, कैरी 2, 15 3 = 45, 45 2 47। ठीक है। अगर देखिए यहाँ पे मैंने 3 रखा तो ये आया, अगर मैं 4 रखूँगा यहाँ पे तो ये 600 से ज़्यादा आ जाएगा, 6000 से ज़्यादा आ जाएगा। आप लोग रख के देख सकते हैं। तो ये 3 है, यहाँ पे 3 पुट करना पड़ेगा। यहाँ भी इस दोनों को ऐड करेंगे, और यहाँ पे जो भी आया 4749 4749 इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और यहाँ पे जो 3 है वो भी 3 यहाँ लिख देंगे। अब इस दोनों को ऐड करने पे 6 8 5 1, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे 1 5 1 1। अब ये फिर नेक्स्ट पेयर यहाँ पे जैसे है वैसे ही
लिखा जाएगा। अब फिर से यहाँ पे कौन सा डिजिट रखेंगे जो कि मल्टीप्लाई करने पे इसके नज़दीक और कम आना चाहिए। तो मैं 7 रख के चेक करता हूँ। 1 5 8 6 7 इंटू 7 49 बाकी 4 42 4 46 बाकी 4 8 56 4 60 बाकी 6 7 5 35 6 41 बाकी 4 7 4 11। ये 11069। अगर मैं 8 से 8 इसका वैल्यू पुट करूँगा तो ये 120 से ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि 15 8 या 120 होता है, तो 120 से ज़्यादा आ जाएगा। तो इसीलिए मैं 7 ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे 7 पुट कर दिया मैंने, और इस दोनों को ऐड करना होगा। 4 7 8 1 5, और इस दोनों को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 1 1 1 0 6 9 1 3 0 4 0 0। तो अब आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट मेरा आ गया। यहाँ पे जो 7 है वो यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये जो √63 है उसका वैल्यू 7.937 आ रहा है। अगर मुझे इसे डेसिमल के बाद 2 डिजिट में करना है तो मैं इसको राउंड अप कर देता हूँ। यहाँ 7 है तो यहाँ पे 1 ऐड हो जाएगा, 7.94। तो ये अप्रॉक्स में इसका वैल्यू आ जाता है। अब चलिए मैं तीसरा नंबर ले रहा हूँ जो कि 125 है। तो सेम प्रोसेस मुझे करना है। पॉइंट के बाद पेयर लिखना है, पेयर बनाना है। कितना पेयर बनाना है? तो 3 पेयर बनाना है, क्योंकि पॉइंट के बाद मुझे 3 डिजिट लाना है, इसीलिए। यहाँ पे 1 है तो 1 1 ज़ा 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। इस दोनों को ऐड करके यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। यहाँ पे 0 और नेक्स्ट पेयर लिख देंगे, और ये जो 1 है वही 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे पॉइंट नहीं रखाएगा अभी, यहाँ पे अभी पॉइंट नहीं रखाएगा, क्योंकि ये अभी पॉइंट के पहले का ही काम हो रहा है। जब पॉइंट के बाद फर्स्ट पेयर यहाँ पे पुट करेंगे उस टाइम पॉइंट रखेंगे। अभी पॉइंट के पहले का ही पेयर रखे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे 21 इंटू 1 यही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 22 इंटू 2 पुट करेंगे तो ये 44 हो जाएगा, जो कि 25 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 21 प्लस 1 इसको ऐड करना पड़ेगा, 22। यहाँ 25 है तो 21 1 ज़ा 21 माइनस कर देंगे तो यहाँ 4 बचेगा। और ये अब देखिए, अब ये नेक्स्ट पेयर डेसिमल के बाद का फर्स्ट पेयर आ रहा है, तो यहाँ पे अच्छा ये जो लिखा गया यहाँ पे वो यहाँ भी लिखाएगा, और ये डेसिमल के बाद जैसे ही फर्स्ट पेयर यहाँ पे उतरा तो यहाँ भी पॉइंट आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या रखें जो कि इसके नज़दीक आना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम ही रहना चाहिए। तो 1 ही पुट करेंगे, क्योंकि अगर 2 पुट करेंगे तो वो फिर 400 से ज़्यादा आ जाएगा। तो देखिए इसको 221 इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करने पे 9 7 और 1 आ रहा है। तो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पे ये पेयर तो आ गया, फिर अब ये पेयर को लिखना है। इस पेयर को जैसे ही लिखें, अब मुझे यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें जो कि यहाँ भी रखने पे मल्टीप्लाई करने पे इसके नज़दीक आना चाहिए और कम आना चाहिए, ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 8 रख के चेक करता हूँ, क्योंकि 2 8 या 16 होता है, तो 16 के आसपास आ रहा है। 2 2 2 8
8 6 4 होगा यहाँ पे 8 8 8 मटेरियल 6 8 2 16 22 मटेरियल 2 8 2 16 2 18 मटेरियल 1 8 2 16 1 17। तो ये देखिए 17824 जो कि इसके बहुत ही नज़दीक आया और इससे कम भी है। अगर मैं यहाँ पे 9 रखूँगा तो ये 1800 से 18,000 से ज़्यादा आ जाएगा। तो यहाँ पे मुझे 8 ही पुट करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने 8 पुट किया तो यहाँ पे 17824। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखना होगा। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 7 0 0 0 यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो 6 3 2 2। अब देखिए यहाँ पे ये नेक्स्ट पेयर, अच्छा ये पहले ये जो है वो यहाँ पे, अच्छा पॉइंट के बाद ये पहले ये लिखा या फिर ये भी लिखना है और फिर ये भी लिखना है। अब क्या करना है, ये नेक्स्ट पेयर यहाँ पे लिख देना है। नेक्स्ट पेयर मैंने जैसे ही लिखा तो ये 7600 आ गया। अब देखिए इसमें अगर हम यहाँ पे 1 भी पुट करेंगे तो ये 22,000 है, मतलब इससे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे 0 पुट करना पड़ेगा। तो 0 मैंने जैसे ही पुट किया तो ये ऐड होके 22360 आया और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होके 7600, मतलब कि यहाँ भी 0 ही पुट होगा। ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट आ गया। तो अब मुझे कुछ नहीं करना है, बस इतना ही। अब 100/125 का वैल्यू 11.180 है। तो अब इसको राउंड अप कर लेंगे तो ये आ जाएगा 11.18। तो इसी तरह से आप लोग कमेंट में बताइए कि √232 का वैल्यू क्या होगा, डिवीज़न मेथड से बनाइएगा। तो धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि वो भी लाभ उठा सके। धन्यवाद।